नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार देखने के लिए मिलता है। उससे ज्यादा जुबानी जंग एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे पर मानो सिलसिला बन गया है। और ऐसे में दशहरा रैली जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए, इस दौरान दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला और जो भी चीजें आज तक उन्हें लगा कि उद्धव ठाकरे के अंदर या उद्धव गुट के अंदर कमियां हैं, उन सभी को बेबाकी से जनता के सामने रखा। बता दें कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा नजर आया। एकनाथ शिंदे के लिए जनता की भीड़ नजर आई और जो भीड़ चीख चीख के बयां कर रही थी कि महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे ही एक बेहतर और बेहतर विकल्प है। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे को लोगों का प्यार और समर्थन लगातार मिल रहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि आपने तो अपने बाप के विचारों को ही बेच दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपने अपने पिता के विचार बेच दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए हम जरा विस्तार से इसके ऊपर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की दशहरा रैली का अपना महत्व रहा है। अपनी स्थापना के समय से ही शिवसेना की दशहरा रैली महाराष्ट्र के आम जनमानस के बीच चर्चा का विषय रही है। जून में शिवसेना के 2 धड़ों में टूटने के बाद इस बार 2 दशहरा रैलियां भी हुई। शिवाजी पार्क में हुई दशहरा रैली में जहां पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, तो वहीं बीकेसी ग्राउंड में हुई रैली में शिंदे ने ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिंदे ने रैली में जिस तरह से अपने संबोधन की शुरुआत की, उससे यह तय हो गया कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में हिंदुत्व के मुद्दों पर कोहराम मचने वाला है। अपने संबोधन की शुरुआत में ही शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए। शिंदे ने कहा कि उन्होंने बाला साहब के हिंदुत्व की भूमिका ली है और उन्हें पूरे महाराष्ट्र से समर्थन मिल रहा है। सामने उपस्थित जनसमूह की ओर से इशारा करते हुए शिंदे ने कहा कि इतनी भारी भीड़ में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कहां खड़ा है। शिंदे ने अपने संबोधन में आगे कहा कि लोगों के महासागर ने उत्तर दे दिया है कि असली शिवसेना कौन है। शिवाजी पार्क में उद्धव की रैली पर तंज कसते हुए शिंदे ने कहा, आपने अदालत में जाकर शिवाजी पार्क लिया। मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे इस पूरे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। आपको मैदान मिला है, लेकिन हमारे साथ बाला साहब के विचार है। आपने बाला साहब के विचारों को तिलांजलि दी है, तो क्या आपको वहां खड़े रहने का नैतिक अधिकार भी है? तो आप देख सकते हैं कि बड़ी, आप कह सकते हैं कि जुबानी तीखी प्रतिक्रिया है ये। शिंदे ने उद्धव पर हमला जारी रखते हुए कहा कि बाला साहब रिमोट से सरकार चलाते थे, लेकिन आप तो खुद एनसीपी के रिमोट से चलने लगे। अगर मैंने कोई बेईमानी की होती तो क्या आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होते? यह शिवसेना ना तो उद्धव ठाकरे की है और ना ही एकनाथ शिंदे की। यह शिवसेना बाला साहब के विचारों और करोड़ों शिव सैनिकों की है। बाला साहब ने जिस कांग्रेस को गालियां दी, उसी के साथ आपने सरकार बनाया और इसीलिए बाला साहब के विचारों को बचाने के लिए हमने यह भूमिका ली। शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 महीने से हम एक गद्दार कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोलने के लिए आपके पास। असली गद्दार 2019 में हुई, जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन तोड़कर अपने सरकार बनाई। एक तरफ बाला साहब की फोटो तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई थी कि नहीं? जनता ने तब चुना। आपने जनता के विश्वास को तोड़ा, आपने गद्दारी की। हमने गद्दारी नहीं, गदर किया है। आप हमको बाप चोर बोलते हैं। अरे आपने तो अपने बाप के विचारों को ही बेच दिया, तो आपको हमें बाप चोर कहने का क्या अधिकार है?
तो आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया से यह बात साफ है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव की वापसी हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने कहा कि गद्दार गद्दार, बता दें कि रैली से ठीक पहले आदित्य ठाकरे के भी यही बोल थे। आदित्य ठाकरे ने कहा ये तो सर्कस करते हैं, हम शिवसेना है और ये कुछ सर्कस कर रहे हैं और ये गद्दार थे, गद्दार है और गद्दार ही रहेंगे। और आप प्रतिक्रिया से भी समझ सकते हैं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने गद्दारी नहीं की, गद्दारी 2019 में हुई थी, हमने गद्दारी नहीं, हमने गदर किया है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर महाराष्ट्र में लगातार उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। और शिंदे का ये जुबानी वार था उद्धव ठाकरे के ऊपर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे के बयान पर अब देखने के लिए मिलती है। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कई सारी जुबानी बातें कही, जुबानी तीर जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए छोड़े। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, शिवसेना शिव सैनिकों की है जिन्होंने अपना खून पसीना इसके लिए बहाया है, ना कि आप जैसे लोगों के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने सिर्फ पार्टनरशिप की और फिर आपने उसे बेच दिया और इसी वजह से आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये शिवसेना उन शिव सैनिकों की है जो कि साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ चलते हैं। बता दें कि गद्दार की जो बातें कहते नजर आए हैं उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली की थी तो उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में ये कहा था कि जिससे हमने सब कुछ दिया, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, गद्दारी किया और उन्होंने जिन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, आज सब एक साथ है। ये सेना जो है वो एक या दो की नहीं, आप सबकी है और जब तक आप मेरे साथ है मैं पार्टी का लीडर बना रहूंगा। तो ये उद्धव ठाकरे के बयान थे और आप समझ सकते हैं कि अब ये जुबानी जंग करने के पीछे के साथ जो है क्या कारण होगा, क्यों इस तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर एकनाथ शिंदे जो है कह रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, गदर किया है। और क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये कहा है साफ तौर पर कि उन्होंने गद्दारी की और अपना जो अलायंस है कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो उसे भूल गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर गद्दारी का जवाब क्यों एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया और क्यों सारी चीज़ें जो है कही गई। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे को लेकर, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले एकनाथ शिंदे का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे के विचार या फिर उद्धव ठाकरे के जो बातें थी उन्हें नकार कर उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं और इसी वजह से उनको मानना या फिर उनके आप कह सकते हैं कि बातों को देख पाना या पाना या फिर उनके हिसाब से चल पाना, आज के वक्त में इन्होंने सब कुछ जो है छोड़ दिया है। क्योंकि जिस कांग्रेस से बाला साहब को तकलीफ थी उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। जो बाला साहब रिमोट कंट्रोल से शिवसेना चलाते थे, आज एनसीपी के रिमोट कंट्रोल से उद्धव ठाकरे चलने लगे हैं। तो ऐसे में दो अलग अलग आप कह सकते हैं कि सभाएं हुई, दो अलग अलग जो है जनसभाओं को संबोधित किया गया, दो अलग अलग लीडर्स ने किया, उद्धव ठाकरे ने किया, शिंदे ने किया और शिंदे का जवाब आप देख सकते हैं कि उन्होंने फिर एक बार का बताया है कि क्यों महाराष्ट्र के लिए शिंदे एक बेहतर विकल्प है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।